डॉक्टर सोहनराज परमार, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम केकई अनुताप का अंतिम अंश पढ़ने जा रहे हैं और इसके साथ ही साकेत का अष्टम सर्ग में केकई अनुताप और केकई अनुताप का अंतिम अंश। इससे पहले वाले भाग में केकई ने ये कहा था कि मेरे अविवेकपूर्ण कार्य, मेरे अनुचित कार्य के कारण मैं सारे विश्व में की घृणा का पात्र बन गई हूँ, यानी सारे विश्व में मैं घृणित बन गई हूँ और इस कारण मुझे बहुत अधिक दुख हो रहा है। और उसी को आगे बढ़ाती हुई केकई कह रही है, यों ही तुम वन को गए देव सुरपुर को, मैं बैठी ही रह गई लिए इस उर को, बुझ गई पिता की चिता भरत भुजधारी, पितृभूमि आज भी तप्त तथापि तुम्हारी, भय और शौक सब दूर उड़ाओ उसका, चलकर सुचरित फिर हृदय जुड़ाओ उसका, हो तुम्हीं भरत के राज्य स्वराज्य संभालो, मैं पाल सकी न सुधर्म उसे तुम पालो, स्वामी को जीते जी न दे सकी सुख में। केकई यहाँ कह रही है कि यों ही तुम वन को गए देव सुरपुर को, मैं बैठी ही रह गई लिए इस हुर को, मेरे हठ के कारण तुम्हें वन को प्रस्थान करना पड़ा, तुम वन को गए और महाराज दशरथ तुम्हारे वियोग में स्वर्ग सिधार गए, स्वर्ग लोक को चले गए। इतना अनर्थ घट जाने पर भी, इतना बड़ा अनर्थ हो गया कि मेरे हठ के कारण तुम्हें वनवास जाना पड़ा और तुम्हारे वियोग में पतिदेव महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए और स्वर्ग सिधार गए। इतना अनर्थ घट जाने पर भी मैं अपने हठ को पकड़ करके बैठी रही, मैं बैठी ही रह गई लिए इस उर को, मैं अपने हठ को पकड़ करके ही बैठी रही और उसका बहुत ही बुरा परिणाम हुआ और आज मैं घृणा का पात्र है वो बन गई। बुझ गई पिता की चिता भरत भुजधारी, पितृभूमि आज भी तप्त तथापि तुम्हारी। केकई कह रही है कि आज तुम्हारे पिता महाराज दशरथ की चिता की आग बुझ गई। आज कालांतर में समय बीतने के साथ ही तुम्हारे पिता महाराज दशरथ की चिता की आग बुझ गई है, लेकिन पितृभूमि आज भी तप्त तथापि तुम्हारी, लेकिन तुम्हारे पितरों की भूमि आज भी इस घटना के कारण संतप्त है, दुख से ग्रस्त है। क्या कह रहे हैं? पितृभूमि आज भी तप्त तथापि तुम्हारी, हे श्री राम तुम्हारे पितरों की भूमि आज भी इस घटना के कारण संतप्त है, आज भी इस घटना के कारण बहुत ही दुखी। भय और शौक सब दूर उड़ाओ उसका, चलकर सुचरित फिर हृदय जुड़ाओ उसका। केकई श्री राम से कह रही है कि ये भरत तुम्हारा अनुसरण करने वाला है, तुम्हारा अनुगामी है, इसलिए तुम इसके मन में जो भय है और इसके मन में जो शौक छा गया है, उस भय और शौक को सब तरीके से दूर करो, सब तरीके से दूर करो। और कह रहे हैं चलकर सुचरित फिर हृदय जुड़ाओ उसका, और यहाँ से अयोध्या चल करके इस भरत के भाई प्रेमी हृदय को पुनः सचेतन करो। कहने का आशय यह है कि अभी तुम अयोध्या चल करके इस भरत के भाई प्रेमी हृदय को पुनः सचेतन करो, तुम पुनः अयोध्या चलो। हो तुम्हीं भरत के राज्य स्वराज्य संभालो,
मैं पाल सकीन स्वधर्म उसे तुम पालो। यहाँ केकई कह रही हैं, हे राम तुम ही इस भरत के राज्य अर्थात स्वामी हो, तुम ही भरत के राज्य, हे राम तुम ही इस भरत के राज्य अर्थात स्वामी हो, स्वराज्य संभालो। तुम ही भरत के राज्य अर्थात स्वामी हो, इसलिए अयोध्या चल करके अपना राज्य संभालो, शासन व्यवस्था को संभालो। मैं पाल सकीन स्वधर्म उसे तुम पालो। केकई कह रही है कि न तो मैं अपने पतिव्रता धर्म को पालन कर सकी, न मैं पुत्र धर्म को निभा सकी, तो मैं अपने पतिव्रता धर्म तथा पुत्र धर्म का पालन न कर सकी, परंतु हे श्री राम अब तुम उस पुत्र धर्म का पालन करो और तुम अयोध्या चलो। स्वामी को जीते न सुख देख दे सकी। मैं केकई यहाँ कह रही है कि स्वामी को जीते जी न दे सकी सुख में, मर कर तो उनको दिखा सकूं ये मुख में। मर मिटना भी है एक हमारी क्रीड़ा, पर भरत वाक्य है सहूं विश्व की व्रीड़ा। जीवन नाटक का अंत कठिन है मेरा, प्रस्ताव मात्र में जहाँ अधैर्य अंधेरा। अनुशासन ही था मुझे अभी तक आता, करती है तुमसे विनय आज ये माता। अंतिम अंश में केकई कह रही है कि स्वामी को जीते जी न दे सकी सुख में, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, हे पुत्र राम, मैं पति के जीवित रहते हुए उन्हें किसी प्रकार का कोई सुख नहीं दे सकी, परंतु अब तुम्हें अयोध्या ले जाकर मैं मरकर उन्हें अपना मुख दिखा सकती हूँ, मुख दिखा सकूं, ऐसा मुझे योग्य कर दो। अर्थात अपने अविवेक, अपने अनुचित कार्य का परिमार्जन करने के बाद मैं पति की आत्मा को शांति प्रदान कर सकती हूँ, इसलिए तुम लौट चलो। स्वामी को जीते जी न दे सकी सुख में, मर कर तो उनको दिखा सकूं ये मुख में। केकई कह रही है, हे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मैं पति के जीवित रहते उन्हें कोई भी सुख प्रदान नहीं कर सकी, परंतु अब तुम्हें अयोध्या ले जाकर मैं मरकर उन्हें अपना मुख दिखा सकती हूँ। ऐसा मैं पश्चाताप करके अपने अनुचित कार्य का परिमार्जन करके अपने पति की आत्मा को शांति प्रदान कर सकती हूँ, और ये काम तभी संभव है जब तुम अयोध्या लौट करके चलो। ये काम तुम्हारे अयोध्या लौटने पर ही संभव है। मर मिटना भी है एक हमारी क्रीड़ा, पर भरत वाक्य है सहूं विश्व की व्रीड़ा। व्रीड़ा शब्द का अर्थ है लज्जा, शर्मिंदा होना। मैथिली शरण गुप्त यहाँ चित्रण कर रहे हैं और केकई कहती है कि वैसे भी मर मिटना भी है एक हमारी क्रीड़ा। इस संसार में मरना एक शाश्वत प्रक्रिया है, शाश्वत चलने वाली क्रीड़ा है, शाश्वत चलने वाला खेल। लेकिन जैसे भारतीय नाटकों के अंत में भरत वाक्य के द्वारा मंगल कामना की जाती है, उसी प्रकार जीवन के अंत में शुभ भावना प्रकट करनी चाहिए, तभी जीवन सफल माना जाता है। पर भरत वाक्य है सहूं विश्व की व्रीड़ा। यहाँ केकई कह रही है कि मैं संसार के सामने शर्मिंदा हूँ, संसार के सामने लज्जित हूँ, मुझे तो मरकर भी संसार के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। इस कारण मेरे जीवन रूपी नाटक का अंत कठिन अर्थात अमंगलमय ही रहेगा। जीवन नाटक का अंत कठिन है मेरा, प्रस्ताव मात्र में जहाँ अधेरे अंधेरा।
मेरे जीवन रूपी नाटक का अंत कठिन अर्थात अमंगलमय ही रहेगा, क्योंकि मुझे जीवन के अंत में भी अत्यधिक अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। अनुशासन ही था मुझे अभी तक आता, करती है तुम्हें तुमसे विनय आज ये माता। यहाँ कैकेयी कह रही है कि आज तक मुझे अपनी संतान के प्रति अनुशासन रखना ही अच्छा लगता है, अनुशासन रखना ही आता था, परंतु आज मैं तुमसे अनुशासन पाने की विनती करती हूँ, अर्थात वंश से अयोध्या लौट चलने का विनम्र निवेदन कर रही हूँ कि हे श्री राम, तुम लौट करके अयोध्या चलो। धन्यवाद।